हेलो बच्चों, लेट्स डू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 0 B C. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको एक्स वाई एक्सिस को प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, यहां पर हम लेते हैं, यहां पर है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो है बिल्कुल ये बीच वाला पॉइंट, और इसे बोलते हैं ओरिजिन, और इसको ओ से डिनोट करते हैं. ठीक है, ओके. और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. ठीक है भाई. अब 1,0 कहाँ होगा? 1,0 का मतलब क्या है? देखो, किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका है. रेफरेंस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ. पहले रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन. तो पहले यहां ओरिजिन पे जाके खड़े हो जाओ. हमें बी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो मैं प्लॉट करने का एक बड़ा आसान तरीका आपको समझा रहा हूं. बी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं? ओरिजिन पर पहले खड़े हो जाओ. शुरुआत करो ओरिजिन से. अब देखो बी पॉइंट में एक्स कितना है? 1. एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो एक्स की दिशा में 1 चल लो. मान लो यहां पर 1 है, तो 1 तक चल लो भाई. अब ये देखो y कितना है? बी कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0. मतलब y में तो कुछ चलना ही नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर ये y में तो कुछ चलना ही नहीं है. पहले आप चलो x जितना है उतना 1 डिस्टेंस x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में कुछ नहीं चलना. तो ये वाला पॉइंट आ गया बी पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट है 1,0. समझे मैंने क्या किया? अब सी को प्लॉट करते हैं, तो वापस से ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, और ये देखो एक्स में कितना चलना है. एक्स में तो 0 है, सी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिखा रखा है, तो इसलिए एक्स में तो कुछ नहीं चलना. वाई में कितना चलना है? 1 डिस्टेंस, मतलब +1, यानी ऊपर की साइड है. यहां पे मान लो यहां पर है +1, तो ये है 1. 0,1 इसके हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है. अब हमें ये बोला है एक ट्रायंगल, ये सी पॉइंट है, एक ट्रायंगल बन रहा है ओ बी सी को मिलाकर, तो ये है वो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है. क्या बताना है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कैसे बताएंगे? क्या होता है पेरीमीटर? अरे ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3. तो तीनों साइड का एडिशन कर दो, तीनों साइड का सम कर दो, वही है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या हो गया फिर? ओ बी प्लस बी सी प्लस ओ सी. सिंपल है. अब यहां पर ये देखो भाई, ओ बी कितना है? ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ओ बी, वो कितना नजर आ रहा है आपको? 1. समझ आया ना? मतलब ये चीज तो 1 है. एक्स में देखो ना कहां पर है. अरे वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट? वही तो एक्स कोऑर्डिनेट है. ये बी पॉइंट वाई एक्सिस से जितना दूर है वही डिस्टेंस है ओ बी, और वही है एक्स कोऑर्डिनेट. तो 1 हो गया. अच्छा, ओ सी कितना है? ओ सी, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस वो भी 1 है. समझ आ रहा होगा आपको. ठीक है. अब बी सी कितना है? अब ये बी सी कैसे बताएं भाई? ओबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बीच में बन रहा है 90 डिग्री. तो ओबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं. ये है ओ, ये है बी, ये है सी, तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये है 1 और ये भी है 1, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमें गिवन है, तो तीसरे साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे? बीसी का स्क्वायर, बीसी क्या है? टेढ़ी सी लाइन. ये जो टेढ़ी सी लाइन है ये बीसी है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. बेस क्या है? 1 है ना, जो नीचे है ये बेस है, और परपेंडिकुलर है जो ये खड़ी हुई लाइन है ओ सी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 1 है. ठीक है, ये होता है. तो ये हो गया 2, ये हो गया बी सी का स्क्वायर. तो यहाँ पे रूट आ गया. समझ आ रहा है रूट क्यों आया? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए. तो √2 आ गया है. ठीक है. तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा ओबी की वैल्यू, देखो पेरीमीटर बताना है हमें, तो पेरीमीटर में ओबी है 1, बीसी है √2, ओसी है कितना? ओसी भी है 1. तो ये हो गया 2 प्लस √2. 2 प्लस √2 इज द फाइनल आंसर. ये है डी ऑप्शन. होप यू गॉट द पॉइंट. थैंक यू वेरी मच.